प्रातः काल का समय अमृत बेला जब सामने आती है, अचानक आँखें खुलती है। नील गगन की तरफ आँखें अपने आप ही ऊपर उठनी प्रारंभ हो जाती है। अचानक मैंने देखा एक उच्छल तारा टूटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। अपने आप को गतिशील बनाता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उस पुच्छल तारे को देखकर मन में अपने आप ही विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या यह सितारे की तरह तुम भी अपनी गति को साधना की दृष्टि से इतनी तेज गति बना सकते हो क्या? आकाश में टिमटिमाते हुए तारे मेरे भीतर एक नया प्रकाश पैदा करने वाला बनता ही चला जा रहा था। चंद्रमा की शीतलता आत्म शांति के लिए शीतलता प्रदान करती हुई नजर आने प्रारंभ हो जाती है। उस समय सूर्य का जब आगमन होता है, उसकी रश्मियाँ सारे संसार और भूतल को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देती है। भीतर से आवाज़ आती है, क्या तुम भी अपने जीवन में सूर्य की तरह अंतर किरणों को प्रकाशित करके अपने अंतःस्थल को प्रकाशवान बनाने में अग्रसर हो सकते हो क्या? पुच्छल तारे की तरह अपने पूरे जीवन को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा गतिमान बना सकते हो क्या? बाहर के नील गगन के साथ में अपने भीतर के नील गगन को सजाना, संवारना, इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हो क्या? साधना का कोई केंद्र बिंदु उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। अचानक मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। चिंतन धारा अपने आप ही और ज़्यादा प्रवर्धमान बनने प्रारंभ हो जाती है। वह दिन मेरे सामने आता है 1 जनवरी 2016। मेवाड़ की धरा, गंगापुर शहर, ज्ञान जी का चौक का पावन और पवित्र स्थल। साधना की भावना भीतर में गहराइयों के साथ अपने आप ही जड़ें मजबूती के साथ जमाना प्रारंभ कर देती है। घड़ी की सुइयां प्रगति के साथ आगे से आगे गतिशील बनती जा रही थी। उसी समय कानों में वाद्य यंत्रों का स्वर लहरियाँ गुंजायमान होती हुई नजर आनी प्रारंभ होती है। नए वर्ष का वर्धापन करने के लिए लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे, खुशियों का प्रकटीकरण करते जा रहे थे। अचानक मेरे कानों में आवाज़ गुंजायमान होती है, बाहर की स्वर लहरी पर ध्यान केंद्रित करने से क्या फ़ायदा होने वाला है? जब तक भीतर की स्वर लहरी को सुनने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक तेरे जीवन में कभी भी परम शांति की स्थिति है, वह तेरे को प्राप्त होने वाली नहीं है। भीतर में एक दिव्य दीपक है, उसकी ज्योति प्रज्वलित होने प्रारंभ हो जाती है। सारा भीतर का अंतःकरण भूमंडल है, वह अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश में वातावरण का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। हाथ में कलम है, स्वयं आकर स्थिर बन जाती है। लिखने के लिए डायरी भी प्रस्तुत हो जाती है। उसी समय मेरे चरण अपने आप ही गतिशील बनने प्रारंभ हो जाती हैं। इस संकल्प शक्ति के साथ अब मेरे को अपने चरणों को हमेशा हमेशा के लिए साधना की दृष्टि से गतिशील बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। कहीं पर एक जगह स्थिरता प्रदान करते हुए लंबी साधना करने का विचार है, वह अपने आप मन के एक कोने में केंद्रित होने
प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय जो बोए हुए बीज हैं वो धीरे धीरे अंकुरित होने प्रारंभ हो जाते हैं। 6 वर्षों के लंबे प्रयास के बाद जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, अंतिम चातुर्मास आता है, पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर के आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में, उस समय बीज को सिंचन देने वाले भी अनेकों व्यक्तियों का साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जब मेरे जीवन के अंदर वह साक्षात्कार होता है तब अपने आप ही मेरे को एक नई अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। एक साधक पुरुष मेरे सामने आकर अपने आप को अवस्थित बनाकर ध्यान मुद्रा में केंद्रित बन जाते हैं। मैंने देखा ये साधक कौन है, आज कहाँ से आ गया है, क्या बात है, कुछ भी नहीं बोल रहा है और ध्यान मुद्रा में अपने आप को अवस्थित करके बैठ जाता है। उसको ध्यान अवस्था में देखकर मैं भी अपने आप को ध्यान अवस्था में केंद्रित करना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं त्राटक ध्यान की साधना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरी आँखें हैं आने वाले साधक के बढ़ती हुई लंबी लंबी दाढ़ियों पर केंद्रित हो जाती है। एक तक जब ध्यान आगे बढ़ता है, थोड़े समय के पश्चात आँखों में पानी का आना ध्यान को विचलित करने वाला बन जाता है। जब आँखें पानी से भर जाती है, ध्यान एक तरह से भंग हो जाता है। पर मैंने देखा उस साधक का ध्यान है वह बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ उतरता ही जा रहा था। अचानक वह अपनी आँखें खोलता है। उसकी आँखों का प्रकाश मेरे जीवन को प्रकाशित करने वाला बन जाता है। वह केवल हाथ जोड़कर तत्काल वहाँ से निकल जाता है, बोलता कुछ भी नहीं है। मेरे समझ में नहीं आया ये साधक कौन था, क्यों आया, किस लिए आया, मेरे सामने क्यों बैठा, ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित क्यों किया। यह प्रश्न मेरे मन के अंदर अनुत्तरित प्रश्न के रूप में रह जाते हैं। मैं अपनी क्रिया के अंदर संलग्न बन जाता हूँ। 1 घंटे के पश्चात वह फिर घूमता हुआ आता है, प्रणाम करता है, बैठ जाता है, पूछता है आज आपने त्राटक ध्यान साधना का प्रयोग किया था। यह बात सुनकर मेरे को आश्चर्य हुआ, इसको कैसे पता लगा। तब उसने कहा मैं अपने ध्यान की गहराई में उतरा हुआ था, मेरे को आपकी हर क्रिया और कलाप का पूरा ध्यान अपने आप ही लगना प्रारंभ हो जाता है। आपने जो त्राटक ध्यान की साधना की है, धीरे धीरे इस साधना को आप और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करना, अपने आप ही आपके आत्म साक्षात्कार के द्वार है वो खुलते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। वह शिक्षा संबल मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब मेरे चरण बीदासर मर्यादा महोत्सव की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं, त्राटक की साधना और ज़्यादा गहराई के साथ आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती है। जब पुनरासर बालाजी धाम में आना होता है, बालाजी की आँखों से आँखें मिलाने का अवसर प्राप्त होता है। मैंने देखा यह मूर्ति किस तरह से स्थिर खड़ी है, बस अब मेरे को भी स्थिर बन जाना है। वह समय आता है 27 जनवरी 2022 11:55 श्री डूंगरगढ़ से मैंने अपने कदमों को साधना के पथ पर गतिशील बना दिया। पुनरासर बालाजी का स्मरण होता है। उनकी जन्मभूमि मेवाड़ की थी, इसलिए मेरे चरण मेवाड़ की धरा की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाता है। मन में संकल्प जगता है, पुनरासर बालाजी जिन्होंने हमारे बोथरा कुल की प्रतिष्ठा की थी, उनकी ही जन्मभूमि में अब मेरे को साधना का क्रम है यह प्रारंभ करना है। मेवाड़ की धरा
मेरे लिए साधना की दृष्टि से सहयोग प्रदान करने वाली भूमि बनती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने 29 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय के साथ साधना का उपक्रम प्रारंभ किया। मेरा मन साधना में अपने आप ही रमण करना प्रारंभ कर देता है। भीतर से केवल एक ही ध्वनि सुनाई देती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।